नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसावनं। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की है, पार्श्वनाथ भगवान की है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की है, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की है, निरपकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। शिक्षा पद्धति में हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है बार बार, कर्म काटने की शिक्षा। जब देखो तब इन कानों के द्वारा जब हमें सुनने को मिलता है और इन आँखों से जो भी मुझे दिखता है वह एक ही चीज़ दिखती है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म काटते हुए, कर्म काटने की बातें करते हुए मुझे सुनाई देता है और वो जो भी धर्माचरण करता है वो धर्माचरण भी सिर्फ कर्म काटने के लिए ही होता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कर्म करने की शिक्षा लेना ही नहीं चाहता। तुमने जितने भी मंत्र स्तोत्र पूजन अर्चन अभिषेक, तुमने जितने भी धार्मिक व्रत अनुष्ठान लिए हैं, इसके पीछे की जो मनस्थिति है वो यह है कि पुराने मेरे कर्म नष्ट हो जाए। ये कर्म काटने का जो हमने बीड़ा उठाया है वो कितना जरूरी है और क्या कोई आज तक इसमें सफल हो पाया है? हकीकत में कर्म काटने की जिम्मेदारी कभी किसी भी आत्मा को लेना ही नहीं चाहिए। एक ऐसी विधा है, एक ऐसी मनस्थिति है, इसके कारण हम वर्तमान में जो सर्वोत्कृष्ट कर्म करते हुए जीवन यापन कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते। जो भी हमें एक 70 साल 80 साल का जीवन मिला है और उस 80-85 साल के जीवन का प्रति समय, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, पखवाड़ा, मास, 6 मास, जब कोई अपनी बुद्धि से एक एक सेकंड का मूल्य जान लेता है तो वह कभी भी कर्म काटने की बात में नहीं जाएगा। वो सावधान होगा, प्रतिपल मेरे द्वारा बहुत बेहतर, बहुत शुभ, बहुत प्रशंसा के योग्य ही मेरे हाथ से, मेरी आंखों से, मेरी वाणी से, मेरे कर्मेंद्रिय से, मेरे मानस पटल से प्रतिपल जो कर्म मैं किए जा रहा हूँ, जो उसकी तरफ ध्यान देने लग जाता है, वास्तविकता में उसी के कर्म का विनाश होता है। जो व्यक्ति कर्म करने की कलाओं को न जानते हुए सिर्फ पूर्व जन्मों के किए हुए अशुभ कर्मों की पीड़ा को सहन नहीं करने की क्षमता होने के कारण जो उसको विनाश करने के लिए मेहनत करता रहता है, वह व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है। वो आज तो दुखी है ही, और आज का जो दुख है, पीड़ा है, वेदना है, दरिद्रता है, उसको दूर करने के लिए जो नाना प्रकार के धर्माचरण, धर्म की गतिविधियां करता है, उसके द्वारा ना उसका आज का कोई दुख दूर होता है, ना पहले का कोई दुख दूर होता है, ना भविष्य की कोई भरोसा नहीं होता। अतीत के कर्म काटने की चिंताओं के कारण ही आपको मंत्र प्रिय लगते हैं। अतीत के किए हुए कर्म को काटने के कारण ही आपको स्तोत्र प्रिय लगते हैं। अतीत के कर्म काटने की चिंता होने के कारण ही आपको देव पूजा, अभिषेक आदि क्रियाएं प्रिय लगने लग जाती है।
मैंने आज तक कभी किसी को दया प्रिय लगती है, ब्रह्मचर्य प्रिय लगता है, विनय करना प्रिय लगता है, मधुर वचन बोलना प्रिय लगता है। अपने वर्तमान समय में हमारे आसपास जो महिलाएं पुरुष वर्ग आते हैं उनके साथ सभ्य व्यवहार करता है, ये उसको अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये अच्छा लगते हुए मैंने देखा ही नहीं आज तक। किसी भी व्यक्ति का कभी संकल्प नहीं सुना मैंने कि इसने विनय करने का संकल्प लिया है, दया करने का संकल्प लिया है, क्षमा करने का कोई संकल्प लिया है, कभी मधुर वचन बोलने का संकल्प लिया है। किसी ने निर्मोही होकर के अपने परिवार के बीच में जीवन यापन करने का संकल्प लिया है। किसी ने शांत रहूँगा, बिना विवाद बिना लड़ाई झगड़े के भी मैं जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, ऐसा निर्णय लेकर के नाना प्रकार की हानि नाना प्रकार का लाभ होने के बाद भी वो अपने सुंदर स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा मैंने कभी किसी आत्मा को आज तक नहीं देखा। क्योंकि आप लोगों को जो भी प्रेरणा दी जा रही है वो है कर्म काटने की प्रेरणा। कर्म काट लो काट लो काट लो काट लो काट लो, और कट गए तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये अच्छे दिन का लालसा तुम्हारे भव भवांतर के और मनुष्य शरीर को जो दुर्लभता से प्राप्त किए हो, ये सब मिट्टी में मिला रहा है। कृपा करके अगर आप ये समझ लो कि मुझे कर्म काटना नहीं है, मुझे कर्म करना सीखना है, तो आप कर्म करना सीखना कभी नहीं चाहते। आपको कोई आकर के काव्य पढ़ा दे, स्तोत्र पढ़ा दे, मंत्र पढ़ा दे, शिविर लगा दे, पूजा करना सिखा दे, जाप करना सिखा दे, अर्घ्य चढ़ाना सिखा दे, विधान करना सिखा दे, तुम सब चीज़ें ये सीखने के पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके पीछे एक ही थेरेपी दी जाती है, इससे तुम्हारे कर्म कटते हैं। और तुम्हें ये लालसा दी जाती है कि ये जो तुम्हारे बुरे कर्म है ये कट जाएंगे, जो तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। और ये जो लालसा है ये तुम्हारे जीवन को और तुम्हारी आत्मा का मूल्य नहीं समझा पाते। बकाया तुम एक जैन कुल में होने के बाद भी, बकाया तुम्हारे लिए 10 धर्मों के 10 शब्द बार 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 प्रति वर्ष हजारों सैकड़ों साधुओं के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी तुम्हें इन शब्दों को सुनाया जाता है। उत्तम क्षमावान, उत्तम आर्जवान, उत्तम मार्दवान, उत्तम सत्य, उत्तम शौच है, संयम है, तप है, त्याग है। इन शब्दों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं होता। ले दे करके वही 2 4 6 शब्द ऐसे जीवन में है जिसके इर्द गिर्द हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब कर्म काटना और कर्म करना, इसमें मैं अगर किसी को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ तो कर्म करने के पर ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं कर्म काटने के प्रोसेस में कभी खुद को लेके नहीं जाता। मुझे कोई फिक्र नहीं मेरे कर्म कट रहे कि नहीं कट रहे, मुझे कोई मेरे दिन नहीं फिराना, मुझे कोई मेरे दिन नहीं बदलना, मुझे मेरा कोई भाग्य नहीं बदलना, मुझे मेरी कोई किस्मत नहीं बदलना है, मुझे चाहिए भी नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे कर्मों के कारण हूँ और मैं उसको भोग रहा हूँ। मैं भोग करके भी कोई एहसान नहीं कर रहा। इसलिए पूर्व जन्म में मैंने अज्ञानता में जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और क्रोधमान, मायालोभ जो किया, जब करते समय मुझे शर्म नहीं आई है तो भोगते समय में इतना भयभीत क्यों हूँ? मैं जब हिंसा कर रहा था, झूठ बोल रहा था, चोरी कर रहा था, स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर पर मोहित आसक्त होकर के नाना प्रकार के वहाँ कर्म कर रहा था पिछले जन्म में, तब तो मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी। हक समझ करके, ज़रूरी समझ करके, गृहस्थ हूँ मैं नहीं भोगूंगा, हम तो गृहस्थ है बोल करके सारे दुनिया के धांगड़ दिंगा थाथा थैया का खेल खेला मैंने। और क्रोधमान मायालोभ किया मैंने धनार्जन करने के कारण। और आज जब वो कर्म जो मैंने खुशी से किए थे, आज जब वो मेरे सामने उपस्थित मात्र हुए हैं, तो मैं उसको काटने के लिए इतना क्यों जीवन बर्बाद कर रहा हूँ? मैं उसको भोगने के लिए क्यों तैयार नहीं हूँ? आप अगर अपने ही किए हुए कर्म का भोग नहीं भोगना चाहते तो फिर आखिर काटना क्यों चाहते? और काट करके कौन कह रहा है, तुम्हारी गारंटी ले रहा है कि कट रहे हैं? कौन तुम्हें कह रहा है कि कट जाएंगे? तो ये एक ऐसा धर्म भी एक माया जाल है कि इसमें भी व्यक्ति भटक जाता है। मतलब जितना व्यक्ति अधर्म में नहीं भटकता उतना व्यक्ति धर्म जगत में भटक जाता है, क्योंकि यहाँ पुण्य की लालसा है, पाप काटने की लालसा है, नया अच्छे दिन आने की लालसा है। और ये लालसा किसको नहीं भाती? सबके मन को भाती है।
कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के कहे कि नहीं तुम्हारे दुख भरे दिन बीत जाएंगे, ये कर लो, कौन मूर्ख व्यक्ति है जो उसकी बात न मानेगा। हर व्यक्ति का हृदय, बुद्धि, कलेजा, किडनी, फेफड़े, उसका दिमाग पूरा दर्द से भरा हुआ है। हर व्यक्ति दुख से कराह रहा है यहाँ, और तुम्हें उस कराहने से कोई राहत दिलाने वाला व्यक्ति आ जाए तो तुम उसको क्यों नहीं लपकोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मायाजाल है, इससे बाहर आना है तो सीधा सिंपल सी बात होती है कि हमें कर्म क्या करना क्या है ये बताओ महाराज। और जैसे ही आप किसी को कहोगे कि महाराज जी मुझे कर्म करना सिखाओ, अब तुम्हारे कर्म करना सिखाओ का मतलब ये नहीं कि भगवान के आसपास तुम्हें क्या क्या करना ये मैं बताऊं। अभी तक तुमने धर्म के नाम पर सीखा क्या है? तो भगवान, गुरु और शास्त्र के अगल बगल में आने के बाद तुम्हें काका काका करना है, यही तो तुमने धर्म करने के नाम पर तुमने सीखा है। स्त्री बगल आते ही क्या कर्म करना है, पुरुष बगल आते ही कर्म क्या करना है, वैरी बगल में आते ही क्या कर्म करना है, मित्र बगल आते ही क्या कर्म करना है, जानवर बगल में आते ही तुम्हें क्या कर्म करना है। तुम्हारे अगल बगल में बालक, बालिका, युवा, युवती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे अगल बगल में है, और तुम उनके अगल में अथवा तुम बगल में हो तो तुम्हारी क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां है, ये तुमने कभी भी सीखने की जरूरत ही नहीं समझी। और तुम्हारा जो अनंत काल का संसार में भटक रहे हो, इतने सारे पाप कमा रहे हो, तो क्या भगवान के बगल में नहीं बैठे इसलिए तुमने पाप कमाए क्या, जो उसके बगल में बैठ करके अपने आप को अहोभाग्य मानते हो? क्या भगवान के सिर पर पानी नहीं डाला था इसलिए संसार में भटक रहे थे क्या? पिछले जन्म में तो मैं जैन कुल में था ही नहीं, वहां भी तो मैंने पुण्य कमाया, तभी तो जैन कुल में आया। तो किसने कहा कि पुण्य कमाने के लिए जैन कुल की जरूरत होती है? वो तो मैं पिछले जन्म में चमार था, भंगी था, यादव था, हिंदू था, सिख था, जो कुछ भी था वहां मैंने पुण्य कमाया, तभी तो जैन कुल में आया ना। तो पुण्य कमाने के लिए तुम अपना क्या, जैन को धर्म प्राप्त करने के बाद भी तुम पुण्य कमाने की बातें अगर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में। पुण्य कमाने के लिए तो सारे दुनिया के भगवान पुण्य प्रदान करते हैं, आपको मालूम नहीं है ऐसा। लेकिन हम आपको कहते हैं अगर ये कोई चीज है, ये कुछ भी है, ये पत्थर है, घड़ी है, कुछ भी है, अगर इस दुनिया का कोई भी इंसान अगर अपनी बुद्धि में इसको भगवान मानेगा, उसको उसी समय से पुण्य कर्म का बंध होने लग जाता है। ये विशेषता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पुण्य कमाना। चाहे किसी का भगवान राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, चाहे और भी कोई अल्लाह हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव जी हो, चाहे गणेश जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाल पत्थर भी अगर तुम्हारे घर में है और तुम्हारा दिमाग कहता है कि मेरा भगवान है, तो तुम्हारे बुद्धि के द्वारा इसमें पत्थर में भी अगर भगवान की कल्पना कर चुका है तो तुम्हें उसी समय पुण्य का बंध होने लग जाता है। और तुम्हें इतने बड़े जिनेंद्र भगवान मिले जिन्होंने ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को लेना छोड़ करके तुम उस परमात्मा के पीछे ऐसे भागने लगे, भगवान के पीछे भगवान 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 भगवान, ऐसा लगता है तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुमने भगवान में डाल दिया। जो कुछ भी हमारा कल्याण करेगा, मंगल करेगा, शुभ करेगा, भगवान करेगा। अब दूसरा शब्द आता है, भगवान करेगा क्या भगवान की शिक्षा तुम्हारा कल्याण करेगी? पहले ये निर्णय करो। अभी तक तुम्हारे बुद्धि में यही आता है कि भगवान की पूजा, जाप, स्तोत्र, मंगल करेंगे तो ये हमारा कल्याण होगा। अब दूसरा शब्द ये आता है कि भगवंतों के द्वारा दी हुई शिक्षा मेरा कल्याण करेगी क्या भगवान मेरा कल्याण करेगा? अगर भगवान कल्याण करने वाला होता तो वो समस्या में बैठ करके उपदेश क्यों दे रहा है, वो बोल क्यों रहा है वहाँ बैठ करके? वो खुद ही बोल देता, बैठ जाओ, चलो आ लो, पूज लो, ध्यान कर लो, जप कर लो, मुझे याद कर लो, मेरे आगे पीछे 3 परिक्रमा लगाओ, 108 परिक्रमा लगाओ, ऐसा ऐसा कर लो। नहीं ना, अरहंत परमेष्टि के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया है कि मैं तुम्हारा कल्याण कर सकता हूं। भगवंतों के द्वारा हमारे लिए जो शिक्षा मिली है, भगवान ने कहा जो मैंने शिक्षा दी है सिद्धालय जाने के पहले और केवल हो ज्ञान होने के बाद से लेकर के सिद्धालय जाने के बीच में मैंने जो अपने दिव्य ध्वनि से बाहर शब्द निकाल करके आपके कर्ण तक पहुंचाए हैं, जो लिपिबद्ध करके आप तक पहुंच गए, वो शब्द ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और वो शब्दों का अनुसार स्वभाव हमारा निर्माण करना ही हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम इतना बावले, चिल्लर चवन्नी दिमाग के, घटिया बुद्धि के, कूड़े कबाड़े वाले हम लोग, ये सौले की धोतिया, ये अभिषेक और ये पूजा को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि हम कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा तुमने क्यों सोचा। पता है, क्योंकि हर बार तुम्हारे पास बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है। अरे कुछ नहीं करते तो इससे अच्छा तो इतना तो कर ही लेंगे।
कुछ नहीं करते तो थोड़ा तो हो ही जाता है। तुम मुझे बात बताओ, तुम कुछ भी नहीं करते ऐसा क्यों बोलते हो? या लूले लंगड़े अंधे बहरे हो, काने हो? तुम खुद ही खुद को ऐसा बोल करके कमजोर बना देते हो। पहले दीनहीन लाचार, अरे महाराज कहाँ फुर्सत मिलती है, इतना थोड़ी ना कोई धर्म कर पाता है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है, इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो पुण्य लग ही जाएगा, इतना तो हो ही जाने दो, बाकी कहाँ धर्म कर्म हम ज़्यादा कर पाते हैं। ज़्यादा और कम से धर्म नहीं होता। यहाँ बात कभी ज़्यादा धर्म कर लिया और कम धर्म कर लिया, ये तो तुम्हारी ईर्ष्या और जलन वाली बातें हो गई। हकीकत यह है कि तुम कभी सावधान होना ही नहीं चाहते। तुम कभी सजग होकर के, होश में, बिल्कुल उन्नत, बिल्कुल शिक्षित होकर के, सभ्य बन करके तुम खुद ही अपने जीवन के प्रति कल्पना तुम्हारी नहीं है कि मैं और सभ्य जीवन जीऊं, मैं सभ्य जीवन जीऊं। ये तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? क्योंकि असभ्य जीवन जीने में जो तुम्हें आनंद मिलता है, मनोरंजन मिलता है, जो भोग मिलते हैं, जो तुम्हारी कुत्सित वासनाएं दुर्भावनाएं बैठी है, उसका जो तुम्हें आनंद मिलता है, तुम उस आनंद से बाहर नहीं आ पाते। दूसरों के रूप लावण्य सौंदर्य को देख करके तुम्हें जो आनंद आता है, तुम उस आनंद से दूसरा आनंद तुम्हारे पास है ही नहीं, तो वो आनंद तुम्हारा छूटता नहीं है। दूसरों का पैसा, दूसरों का जमीन जायदाद फोकट में हथियाने के सारे रास्ते खुले रहते हैं। तुम वो रास्ते में जब इतना आनंद आ रहा है, तुम उसको छोड़ नहीं पाते। एक्चुअली तुम्हारे जीवन के जो पाप है, अपराध है, कमियां है, खामियां है, दोष है, वो तुम्हारे ही जीवन का आनंद होता है। यहाँ बैठकर कि हम जिसको पाप 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 बोलते हैं ना, ये पाप है, ये गलत है, ये दोष है, या पवित्र है, या शुद्ध है, या नरक जाओगे, एक्चुअली ये यहीं पे होता है इन धर्म सभाओं में। बाहर के जगत में अगर आप चले जाओगे तो ये सारे जितने चीज़ों को हम खुद साधु सन्यासी शास्त्र भगवान पाप बोलते हैं, ये आपके मन का आनंद है, वाणी का आनंद है, इंद्रियों का आनंद है। और एक व्यक्ति को जीवन में यही आनंद का विषय है, यही सिखाया गया है, उसको दूसरी चीज़ों का आनंद का अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो उसको करता नहीं है। ब्रह्मचर्य भी एक आनंद है और काम सेवन करना भी एक आनंद है। तो आपको ब्रह्मचर्य का आनंद ही नहीं पता, इसलिए काम सेवन का आनंद लेते रहते हैं। आपको क्षमा का आनंद का अनुभव नहीं है, इसलिए क्रोध दिन भर करते रहते हैं। क्रोध करके आपको सुख मिलता है, अच्छा लगता है। तेज दनादन दनादन दो चार गालियां सुना तो किसी को रपटा मार दो, देखो मन में अंदर से रसगुल्ले फूटते हैं तेरे ऐसी की तैसी। यहां आकर के आप भले मुंह लटका के बोल दो महाराज बहुत गुस्सा आता है क्या करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कोई बहुत बड़े परेशान हो, कोई दुखी हो, क्रोध आता है, तुम्हें कोई क्रोध नष्ट करना है। तुम्हें कोई क्रोध बुद्ध नष्ट नहीं करना, वो तो हम लोगों को देख करके दुनिया भर की बातें दिमाग में चलने लग जाती है। हकीकत में ये दुर्गुण, ये अपराध, ये पाप, यही तुम्हारे जीवन का आधार है, आनंद है, यही तुम्हारे पुण्य का फल मानते हो तुम। जैसे ही तुम क्रोध करके, घमंड करके, गुरूर करके अपने आसपास के बहू बेटियों पर विजय प्राप्त कर लेते हो, वो विजेता होने का जो तुम्हें आनंद मिलता है ना, तो विजेता होने का आनंद तुम मन ही मन भोग रहे हो। सास और ससुर और पति और पत्नी कोई भी हो, आसपास के लोगों के ऊपर दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके हुकूमत करते हो ना, वो हुकूमत का आनंद ही तो तुम लेना चाहते हो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं मिलती कि तुम जो बोलते हो, जो सोचते हो, तुम्हें बिना पूछे घर में कोई काम नहीं होता? क्या तुम्हें इस बात का सुख नहीं मिलता? मिलता है, तुम उसका ही सुख भोगना चाहते हो, प्रभुत्व का, स्वामित्व का। और वो जो सुख है, उसी सुख के कारण तुम वहां दुनिया भर की तकलीफ होने के बाद भी वहां डटे रहते हो। तुम्हारा वहां सुख है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शरीर से प्रभावित होंगे, मोहित होंगे, आकर्षित होंगे। उसको नहीं पता रहेगा कि मैं उसके शरीर से मोहित हूँ, प्रभावित हूँ, आकर्षित हूँ, प्रेम करने लगा हूँ, इच्छा रखता हूँ, पाना चाहता हूँ, उसको ही नहीं पता। और वही कुत्सित वासनाओं को दिमाग में धारण करके अनेक प्रकार के गली मोहल्ले इधर उधर से किसी के शरीर से प्रभावित होकर के उसके यादों में घंटों तक बैठना और कामासक्त होकर के जीवन गुजारना, ये तुम्हारा आनंद का विषय है। वो चीजें, बुरी चीजें तुम यहां आकर के जो पूछते हो कि ये बुराई है जो मेरे अंदर पनप रही है, क्या है, ये तुम्हारी पसंद से पनपती है। तुम्हारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, पाप है, अपराध है, अश्लीलता है, असभ्यता है, अशोभनीय क्रिया है, एक्चुअली वो छूट नहीं रही है, ये हमें पूछते हो, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे आनंद का विषय होता है, तुम्हारे मनोरंजन का विषय, तुम्हारे जीवन का आधार है वो। अब वो आधार तभी बदलेगा क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव, जो मैंने आपको कई बार बोला, मनोरंजन करना मनुष्य का स्वभाव। मन को आनंद चाहिए, देखो ध्यान रखना, सभी को चाहिए, मुझे भी मेरे मन का आनंद चाहिए। मैं क्या फ्री में बैठा हूं? या मैं भी फ्री में नहीं बैठा।
लेकिन मेरे मन को मैंने आनंद दिया ब्रह्मचर्य का, दया का, करुणा का, विनय का, नम्रता का, सरलता का, मृदुता का, मुझे यहाँ इसका आनंद आ रहा है तभी मैं यहाँ टिका हूं। अगर ये आनंद भी मेरा चला जाए तो मैं भी यहाँ नहीं मिलूंगा। और तुम वहां डटे हो, वहां इसलिए डटे हो क्योंकि तुम्हें क्रोध मान माया लोभ शरीर अन्न वस्त्र धन दौलत जमीन जायदाद का आनंद मिलता है। आनंद या तो भोग चुके हो, आनंद या तो भोग रहे हो, या तो आनंद उसका भोगने की कल्पना है। और वो भोग करके तुम खुद को सुखी करते हो और उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है पुण्य। यह है सारे धर्माचरण करने के पीछे का रहस्य। इन किन प्रकार है ना, यही सारी लीला चल रही। अब साधु सन्यासी तपस्वियों का ही आत्मा का कल्याण क्यों होता है? ऐसा नहीं कि गृहस्थों का नहीं होता। आचार्यों ने तो शास्त्रों में भी कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, लेकिन ये तब होगा जब कोई गृहस्थ इन सारी हरकतों से हट करके अपने आप को दया के आनंद में आनंदित रखना सिखाएगा, क्षमा के आनंद में रहना सिखाएगा। आपको क्षमा का आनंद लेना आता ही नहीं है, क्रोध का आनंद आता है, क्रोध का ही आनंद लेना आता है, तो वो आनंद आपका छूटता नहीं है। तो क्रोध का आनंद आता है और आप क्रोध कर लेते हो, फिर आकर के महाराज को बोलते कि महाराज मेरा क्रोध बहुत आता है और मैं क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। एक्चुअली यहां ऐसा तुम्हारे प्रश्नों में पूछा जाता है कि क्रोध तुम कर रहे हो ये बुरी बात है, और क्रोध तुम हटाना चाहते हो ये तुम्हारी झूठ बात है। तुम एक बात तो सच बोल रहे कि तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, और तुम ये झूठ बोलते हैं कि तुम्हें अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। नहीं करना है, क्योंकि भले ही तुम बोल लो, यहां पूछ लो मुझे कि महाराज मुझे मेरे क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, हकीकत में ये कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कोई उपदेश विपदेश कुछ होता नहीं है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने ही अंदर के क्रोध को पसंद करेगा, उसका आनंद लेता रहेगा, और आपको पता नहीं है इसका आनंद होता है, आपको लग रहा है कि क्रोध करना कोई अच्छी बात बुरी बात। अच्छी बात और बुरी बात से भी बड़ी बात बता रहा हूं कि जो जो व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ करता है उसको उसका आनंद आता है, इसलिए करता है। तुम कभी वो काम कर ही नहीं सकते जिसमें तुम्हें आनंद नहीं आता। अगर मैं तुम्हें कहूं ब्रह्मचर्य में बहुत आनंद है, तुम कर लोगे? नहीं करोगे ना। मुझे कोई कहे कि नहीं महाराज जी वो आप 3 बार खाना खाने का बहुत आनंद आता है, आप 3 बार खाना खा लो, क्या मैं उस आनंद को लेना चाहूंगा? क्योंकि मुझे एक बार आहार शुद्ध भोजन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के द्वारा निर्दिष्ट भोजन करके जो मुझे आनंद प्राप्ति हो रही है, और इस आनंद के अंदर जो मुझे खुशी का संतुष्टि का एक सुखानुवाद होता है, मैं उससे कभी अलग नहीं हूं। कोई मुझे 10 करोड़ के बदले में एक बूंद पानी पिला करके दिखाए, दे दे मुझे कोई आज 100 करोड़ रुपए, महाराज आप आहार के लिए सिद्ध भक्ति करने के बाद एक बूंद पानी का सुख भोग लो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। क्यों? क्योंकि हमारा सुख हमने ये मन ने मान लिया कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जो भी होगा, जो भी हमें पाया जाएगा, प्राप्त होगा, हम उसी में खुश है। तो हमने अपनी खुशी को निर्धारित किया ना, इसीलिए हम इसमें खुश रहते। आपको क्या लगता है यहां हम खुश नहीं, बहुत संतुष्ट है, सुखी है, आनंदमय है, मंगलमय है? क्यों? क्योंकि हमारा मन कहता है कि क्षमा दया करुणा में आनंद है, और हम उस आनंद का अनुभव करते हैं। तुम्हें क्षमा का, दया का, करुणा का, विनय का, नम्रता का, बहन बोलने का, माँ बोलने का, पिता बोलने का, भाई बोलने का आनंद कितना आता है, वो तुझे उसका आनंद का अनुभव नहीं होने के कारण मैं यहाँ 1000 बार भी कहता हूँ कि क्षमा कर लिया करो, दया कर लिया करो, करुणा कर लिया करो, मधुर वचन बोल लिया करो, गुस्सा मत किया करो। एक्चुअली वो चीजें छूटती क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं छूटती क्योंकि वह सारे दुर्गुण तुम्हारे जीवन का आनंद खुशी होती। इसीलिए धीरे 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 क्षमा के आनंद का जिसको एक बार स्वाद चख जाता है ना, तो कोई व्यक्ति अगर अविचल सागर जी के पास आकर के इधर से मार के चला जाए और मुझे क्षमा का आनंद लेना पता है ना, मैं उसी समय क्षमा करूंगा, मैं उसी समय क्षमा करूंगा। आप क्षमा कब करते हो देख लो। पहले कोई व्यक्ति आए, बुरा बर्ताव करे, फिर तुम बुरा भला सोच लो, बुरा भला कह लो, बुरा बर्ताव कर लो, कांड कर लो, घंटों महीनों तक उसको रगड़ लो दिमाग से अच्छे खासा, उसका कत्ल 10-20 बार हत्या कर लो, कत्ल कर लो, गर्दन उतार दो, बाल नोच लो, उसकी जिंदगी के लिए बद्दुआओं से भर दो। बाद में फिर धीरे 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 किसी कारण से जब मन शांत हो जाता है, अरे यार अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब क्षमा कर लो, क्षमा मांग लो, तो सारे 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 पाप कर्म का बंद बांधने के बाद फिर तुम्हारे अंदर जागृत होती क्षमा। तो तुम्हारे अंदर कितना समय लगता है एक क्षमा जागृत होने के लिए? अगर तुम सही में जिनेंद्र भगवान की अनुयायी होते तो विदिन सेकंड
तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने के बाद क्या तुम ठीक तीसरे सेकंड में उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार हो? लेकिन तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने के बाद तुम विद इन सेकंड क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा बर्ताव करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे उसमें आनंद आता है। और कोई मुनि महाराज बैठे, पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, और उसको 7 दिन तक लगातार प्रतिपल प्रति समय मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, अनादर किया जा रहा है, और वो प्रतिपल उसको क्षमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में 1 आध घंटा क्षमा कर लिया, फिर 1 घंटा क्रोध कर लिया, फिर 2 घंटे क्षमा कर लिए, फिर घंटे उबाल लिया। पार्श्वनाथ भगवान के दिमाग में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सब ऐसा होता है। पल भर पहले थोड़ा सा दया आ गई, फिर गुस्सा कर लिया, फिर दया आ गई, फिर गुस्सा कर लिया। तुम 200 बार तो ऊपर चढ़ जाओ, फिर नीचे उतर जाते हो, क्योंकि तुम पुनः पुनः क्षमा का, दया का, करुणा का आनंद ही लेना चाहते हो। ये कोई पुण्य कमाने की चीज़ें नहीं है, ये कोई पाप काटने की चीज़ें नहीं है। तुमने धर्म के हर चीज़ को ना पुण्य पाप में तोल करके उसको बर्बाद कर दिया। क्षमा एक मन का आनंद है, क्रोध जैसे तुम्हारा मन का आनंद तुमने माना लिया है। बुरा है मालूम है, करना नहीं चाहिए मालूम है, पाप का बंध होता है मालूम है, तो भी तुम करते हो, क्योंकि तुम्हें आनंद से मतलब है, पुण्य पाप से मतलब नहीं है। जब क्रोध कर रहे होते तब तुम्हें पुण्य पाप की चिंता क्यों नहीं आती? हाँ, वहां क्योंकि तुम्हारा आनंद का विषय होता है। तुम पुण्य भी जाए भाड़ में, पाप भी जाए भाड़ में, पहले कर लो क्रोध। पुण्य भी जाए भाड़ में, पाप भी जाए भाड़ में, पहले देख लो सामने वाले सुंदर शरीर को घूर के काम वासना से। क्यों? वहां तुम्हारा पुण्य पाप का ज्ञान कहां चला जाता है। और जैसे ही मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठा दो, पुण्य कितना आएगा, किसमें ज्यादा आएगा, किसमें कम आएगा, जैसे ही धर्माचरण की बातें होने लगी, तुम कभी भी धर्म को अपना आनंद का विषय नहीं बनाना चाहते। मुझे धर्म के आनंद में रहना है, मुझे धर्म का आनंद लेते हुए जीवन गुजारना है। जब तक तुम इस लेवल पर आकर के विचार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कभी भी स्वभाव धार्मिक नहीं बनने वाला। अगर तुमने धर्म की सारी क्रियाओं को पुण्य का कमाना और पाप काटने तक ही ऐसे थॉट्स के साथ सोचते रहोगे कि ये कर लूंगा तो पुण्य आएगा, ये तुम इन चीजों से नहीं, तुम्हें पूजा का आनंद ही नहीं आता, तुम्हें जाप का आनंद ही नहीं आता, तुम्हें स्तोत्र का आनंद ही नहीं लेना आता, तुम्हें प्रभु को देव दर्शन करते हुए देवताओं भगवंतों को देखने का आनंद ही नहीं आता। तुम्हें बस हर बार एक चीज के डायरेक्शन में सिखा, देव दर्शन कर लो, पाप कट जाएगा, पुण्य आ जाएगा। सीधा 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 गणित तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा ही बनता है। पूजा कर लो, पाप कट जाएगा, पुण्य आ जाएगा। जाप कर लो, पाप कट जाएगा, पुण्य आ जाएगा। तुम्हारा ये एंगल जो है ना, ये तुम्हें धर्म के आनंद में कभी भी आनंदित नहीं होने देता। तुम खाना खाते समय आनंद से खाना खा लेते हो, तुम कहीं भी मित्रों के बीच में बैठे हो आनंद से बैठ जाते हो, तुम कहीं भी आनंद तो तुम ले ही रहे हो ना। क्रोध करना, मान करना, मायाचार करना, काम सेवन करना, ये तुम्हारे आनंद का विषय है क्या पुण्य पाप का विषय है? तुम बता सकते हो? आनंद का विषय है ना। तो संसार के सारे कर्म करते समय ना पुण्य दिमाग में आता है ना पाप दिमाग में आता है। फिर यहाँ जिनेंद्र भगवान के पास आते हैं, आपको पुण्य कितना आ रहा है, पाप कितना लग रहा है, दोस्त तो नहीं लग रहा है, ये फालतू की बातें क्यों दिमाग में आती है? आप जैसे ही जिनालय निकलते हैं, आनंदित होइए। आनंदित नहीं होना, भगवान को देख लिया, आनंद मनाओ भगवान को देखने का, भगवान को देखने का तुम्हें आनंद ही नहीं आता। और वही भगवान को देख करके तुम बाहर आ गए, मनपसंद स्त्री को देख लिया, मनपसंद पुरुष को देख लिया, तुम आनंद से भर जाते हो, रोज आनंद से भरते हो। तुम रोज उसको देखते हो, रोज आनंदित हो जाते हो। और भगवान को देख करके आनंद हुआ करो। अगर मैं कहूँ, दुनिया भर की मुसीबतें सामने आती, दुनिया भर का कंफ्यूजन सामने आता है, ऐसे कैसे रोज रोज भगवान को देख के आनंदित हो जाए? हमारा मूड नहीं है तो, हमारा मन नहीं है तो। अरे तुम कितना भी टेंशन में हो और तुम जिसे प्रेम करते हो तुम्हारे काउंटर पे आके खड़ा हो जाए, तुम्हें खुद का नाराज होने पर नाराजगी आने लग जाते हैं। यार इसी को आना था अभी भी, जब मेरा मूड ठीक नहीं तब मेरे प्रिय व्यक्ति को मेरे सामने आना था। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? मान लो तुम अपने दुकानदार के सारे स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़े, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, तुम्हारा चेहरा पूरा तमतमा रहा है, मूड हो जैसे दिमाग सटकेला है, और उसी समय तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति जिसको तुमने ख्वाबों में, ख्यालों में, सपनों में, धड़कनों में रखा है, वो सामने आके खड़ा हो गया स्माइली चेहरा लेकर के। तुम्हें उस समय अपने उस स्वभाव पर गुस्सा आने लग जाता है कि मेरा प्रिय व्यक्ति, मेरा चाहने वाला व्यक्ति मेरे सामने उपस्थित, मैं उस कंडीशन में, मैं उस मनस्थिति में नहीं हूं कि मैं उसको पसंद आ जाऊं ऐसे समय में।
तो ये साइकोलॉजिकल जो हम बीमार पड़ जाते हैं ना, यही होता है कि हम छोटे छोटे कनिकाओं को, साधना के बिंदुओं को नज़रअंदाज करते हैं और गपड़गंज बातों में घुस जाते हैं। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सच्चा भगवान, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र, स्वर्ग है, मोक्ष है, गुणस्थान है, मार्गना है, सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप और फलाना द्वीप की गपड़गंज बातों में फंस जाते हैं। जबकि तुम्हारा कोई बेस ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई आधार ही नहीं है, तुम्हारे जीवन तो कहीं और खुंटी पे टंगा पड़ा है। तो ये ऐसे तुम अपने जीवन का विश्लेषण करना छोड़ करके तुम दुनिया भर की किताबों में जो लिखा है उसी पर बातें, अरे जो लिखा है किताबों में क्या बातें कर रहे हो उसकी। तुम अपने जीवन का विश्लेषण करो, तुम अपनी बुद्धि का विश्लेषण करो, तुम अपने स्वभाव का विश्लेषण करो। तुम जानो तुम कहाँ गिरते, कहाँ बैठते, कहाँ बहकते, कहाँ भ्रमित होते, कहाँ विक्षिप्त होते, कहाँ ढोंगी बनते, कहाँ सच्चा रूप तुम्हारा आता है। तुमने अपने सच्चे अस्तित्व का, तुम जो हो, काले हो, गोरे हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, वेश्यालय में गए, मदिरालय में गए, तुम अपने जो भी सच्चाई है उस अपने खुद के उस अविचल सागर जी को कहाँ किसके सामने दिखा पाए बताओ आज तक। जिसके सामने भी दिखाया खुद का झूठा रूप ही तो दिखाया, माँ के सामने, बाप के सामने, पत्नी के सामने, पति के सामने तुमने अपना झूठा रूप ही तो दिखाया। तुम जो हो, जैसे हो, कमीने हो, दुष्ट हो, पापी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पर स्त्री लंपट हो, पर पुरुष लंपट हो, भोजन लंपट हो, धन दौलत के लिए तुम गिर पड़ते हो, लाटा पकड़, तुम जो हो, जैसे हो, कभी किसी के सामने तुम्हारा रूप तुमने खोल के दिखाया है? न भगवान के सामने, न गुरु के सामने। तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय किसी के लिए भी नहीं है, कोई तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम हर जगह जहां खड़े रहते हो बस एक ही उम्मीद होती है, महाराज जी के सामने खड़े हैं तो महाराज जी हमें बस अच्छा मान ले। अपनी छवि, अपना एक ऐसा अक्स सामने वाले के दिमाग में हम बीज बोना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा समझ जाए। बस खेल खत्म हो गई, तुम्हारी सारी धार्मिकता हो गई, तुम्हारे सारे विजय, जीवन पूरा इसी के सारे लकीरों पर निकलता चला जाता है। और मैं इन सारी चीज़ों को जब देखता था अपने जीवन के विश्लेषण को, कि नहीं, मुझे मेरे जीवन को अगर व्यवस्थित करना है तो मुझे मेरा जीवन पता होना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी ये सारी चीज़ें, क्रोध, मान, माया, लोभ, मैं आज करता भी हूँ ना, तो मैंने उसको कभी अपने आनंद का विषय नहीं बनाया। मैं आज भी भोजन करता हूँ, मैं आज भी आंखों से वो सारी चीज़ें देखता हूँ जो मैं दीक्षा लेने के पहले देखता था। मैं आज भी वो सारी बातें बोलता हूँ जो दीक्षा के पहले बोलता था। मैं आज भी वो सारे शब्द सुनता हूँ जो दीक्षा के पहले सुनता था। क्या बदला मेरा? बस एक चीज़ मैंने बदल दी। मैं संन्यास लेने के पहले जिन जिन चीज़ों में मेरा आनंद मनाता था, मैं आज वो चीज़ें करता तो हूँ लेकिन उसमें आनंद नहीं मानता। मैंने अपना आनंद का विषय बदल दिया। क्या तुम अपने आनंद का विषय बदलने के लिए तैयार हो? तुम दुनिया भर के कितने व्रत, कितने तप, कितनी चालीसा, कितना स्तोत्र पढ़ते हो, कितने मंत्र पढ़ते हो, ये मुझे मत बताओ। तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा आनंद किसमें तुमने मान लिया है। मैं तुझे बताऊंगा तुरा नरक जाना है क्या, स्वर्ग जाना है क्या, मोक्ष जाना है कि त्रियंज गति में जाना है, मैं तुझे बता दूंगा। तुम मुझे मत बताओ कि मुनि हूं मैं आचार्य हूं, मैं उपाध्याय हूं, मुझे मत बताओ। मुझे तुम सिर्फ इतना आकर के बताया करो तुम्हारा आनंद तुमने किसमें माना है। तुम्हारा आनंद अगर भोगों में है, तुम्हारा आनंद अगर परस्त्रियों में, परपुरुषों में, क्रोध करने में, मान करने में, मायाचार करने में, जब आनंद इसमें है तो तुम्हारे दुनिया भर के मुनिव्रतों का पालना यूं ही नहीं, शास्त्रों में लिखा गया, मुनिव्रत धार अनंत भार विवेक उपजायो। निर्दोष व्रतों को पालन करना भी बहुत चुटकी भर का खेल होता है। तुम लोग जिसको डेंगे मारते हो प्रवचनों में बैठ करके, निर्दोषचर्या निर्दोषचर्या, ये कोई भी व्यक्ति है दूसरों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकता है, कि अविचल सागर जी भी इसमें कामयाब हो सकता है कि हाँ तुम लोग सब मान लो, पूरी दुनिया मान ले कि मैं निर्दोषचर्या का धारक हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या मैं ये साबित करने में कभी कामयाब हो पाऊंगा कि मेरा आनंद धर्म में है क्या, भोगों में है? ये तुम्हारे पकड़ में कब आएगा? ये कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, मेरे अलावा नहीं जान सकता कोई व्यक्ति कि मेरा आनंद किस में है। कैसे बताऊं, कौन बताएगा तुम्हें? लेकर के मैं तो बैठा ही हूं ना, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह लेके बैठे हैं व्रत, निर्दोष व्रतों का पालन कर रहे हैं। मैंने कोई किसी व्रत में दोष नहीं लगाया। दोष नहीं लगाना क्या ये सिद्ध होता है कि मैं उसमें आनंद मना रहा हूं? ये बुद्धि का एक ऐसी अवस्था होती है जो कोई नहीं जान सकता। वारिशेन मुनि महाराज देख लो, अपने पुष्पढ़ाल थे ना, क्या नाम था उसका, मुनि व्रत देख करके बैठे हैं 12 साल तक। क्या
प्रवचन नहीं किए होंगे, 12 साल तक क्या सौले का खाना नहीं खाया होगा, 12 साल तक क्या लोग जो भी आए नमोस्त तो नहीं किए होंगे, 12 साल में कितने भगत बने होंगे, कितनी श्राविका बनी होंगी, जयकारा गुरुदेव का, मम आराध्य, कलेजे में, किडनी में, फेफड़े में, धड़कनों में धारण करके उनकी भी भक्त मंडली, उनकी भी चेले चपाटी गांव गांव में बनी होगी 12 साल तक, है। जैसे आज हम यहाँ दुकान लगा करके साज सज्जा लेकर के बैठे, ऐसे वो भी बैठते होंगे 12 साल तक। लेकिन 12 साल तक वो भले ही दुनिया के सारे जैन धर्म, जैन व्रतों का पालन किया, गुरु के शिष्य बन के रहे, सब रहे, लेकिन फिर भी उनका आनंद कहाँ था? अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप भी जानते हो, वो वहां सारे कर्म व्यवस्थित कर रहा था, लेकिन आनंद उसका वो था ही नहीं, आनंद था उसकी पत्नी। आनंद वो अगर है तो मुनि बनने के बाद भी गई भैंस। और बाद में वारिशन मुनि महाराज ने जान लिया इसके मन के अंदर आनंद तो वही मनाना चाहता है, लाला महाराज बन के बैठा है, तो खुद उठा करके उसको हाथ पकड़ करके अपने खुद के राजमहल में लेके गए और अपनी अभुक्त पत्नियां, अभुक्त माने जानते हो, विवाह के उपरांत अपनी पत्नियों को उसने कभी भी स्पर्श तक नहीं किया था, पलके उठा करके भी नहीं देखी थी, ऐसे राजकन्याओं से विवाह करके वो संन्यास लिए थे। तो उन अभुक्त पत्नियों को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया कि ये तो मेरी अभुक्त पत्नियां है, और मैं तो अब तो त्याग पत्र तो हो ही गया, तुम्हें इसको स्वीकार करो, राजपाट चलाओ दद्दा, ए दद्दा। अब वहां लेके क्यों गए थे उस मुनि महाराज को? क्योंकि उसका चित्त में आज भी इन्हीं चीजों का आनंद था। इसलिए कौन निर्दोष व्रत का पालन करता है, कौन मुनि बन गया, कौन बड़ा महाराज बन गया, कौन छोटा महाराज बन गया, किसका पुण्य है, किसके प्रवचन अच्छे लगते हैं ना, ये सब चीजें तुम लोगों को एक बहकावा है, तुम लोगों के दिमाग पर हम लोग पर्दा डाल देते हैं। हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि आप जहां हो वहां अपना कल्याण करोगे। तो गृहस्थों के लिए कहा गया, निर्मोह नैव मोहवान गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ होने के बाद भी अगर वह दया में आनंद मनाता है, करुणा में आनंद मनाता है, ब्रह्मचर्य में आनंद मनाता है, विनय में आनंद मनाने लगा, परोपकार करने में आनंद मनाने लगा, मधुर वचन बोलने का आनंद मनाने लगा, तो भगवान ये कहते हैं कि निर्मोही हो गया। एक गृहस्थ ने भी दया करना ही अपना आनंद है, करुणा करना ही अपना आनंद है, आप आसपास के वैरियों को क्षमा करना ही आनंद का विषय। अगर किसी गृहस्थ को अगर इसमें आनंद आने लग जाए तो बब समंतभद्र आचार्य को बोलना पड़ा कि हाँ ऐसा संभव है, एक गृहस्थ भी मुनि से पहले मोक्ष जा सकता है, क्योंकि उस गृहस्थ ने धर्म का आनंद में आनंदित होना खुद को सिखा दिया। जरूरी नहीं है कि उसका पति उसका साथ दे, सास ससुर उसका साथ दे, वो खुद ही ऐसा बन गया उन इंसानों की भीड़ में। चेलना रानी थी, पति बौद्ध धर्म का और चेलना थी जैन धर्म की, और इसीलिए उस श्रेणिक राजा ने जो है कुत्ते छोड़े थे, क्योंकि पहले के समय में यही था, जैन धर्म दूसरा कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के साधु सन्यासियों को क्यों सम्मान देगा। तो जब क्रेनिक राजा ने कुत्ते छोड़े थे, वो कोई जैन धर्मावलंबी थोड़ी ना था, वो तो बौद्ध धर्मावलंबी। तो चेलना तो वैसे ही परेशान थी, धोखा करके उसके साथ शादी की गई थी, काफी कोशिशें की थी चेलना ने, और वो कुत्ते छोड़ने का कारण भी यही था। उस श्रेणिक राजा को जैन बनाने के चक्कर में अपने मुनि महाराजों की प्रशंसा की, और उनके बौद्ध साधुओं को वो कुछ ऐसा परीक्षा के रूप में उनको कुछ चमड़ा खिला दिया था खाने में। हाँ, सार्वजनिक नहीं बोलते, किसी का भी जो हुआ सो हुआ, मालूम है आप लोगों को। तो उसने वहाँ जूते चप्पल काट काट करके उसको भोजन में मिला करके खिलाया, फिर बाद में अपने पति को बताया उसने कि ऐसा ऐसा मैंने किया, तो हाँ तुम्हारे साधुओं ने जाना। तब श्रेणिक के अंदर वो खुन्नस आ गई कि अच्छा तुम्हारे महाराज बड़े होते हैं, अच्छा। तो उसकी जो खुन्नस होती ना वो निकालने के लिए वहाँ गया था, और जब उसको प्रातःकाल के समय भी मुनि महाराज वहाँ मिले, तब उसको विश्वास हो गया कि नहीं मेरे से गलती हो गई, सही में जैन धर्म होता है, तब वो जैन धर्मावलंबी बना। ये सब चीजें चलती है संसार में। इसलिए आप ये मत देखो कि मेरा मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मन लगाने का कंसेप्ट ना मेरे साधना में कभी आया ही नहीं है। ये मन लगाने वाला खेल खिलौने ना, ये जबरदस्ती का है, जबरदस्ती का है। ये एक प्रकार का अत्याचार है हमारे आत्मा पर किया जाने वाला। मन की एकाग्रता मांग नहीं रहे भगवान। भगवान ये चाहता है कि तुम्हारे मन में, मैं ये देखना चाहता हूँ सागर कि जैसे तुम मुझे याद करते हो आनंदित होते हो कि नहीं होते, तुम मुझे देखते हो तो आनंदित होते हो कि नहीं होते, तो वो आनंद देखना चाहते हैं।
आप अपने पति में मन एकाग्र करना ज्यादा पसंद करोगे, क्या उसका सामने आते ही आनंदित होना ज्यादा पसंद करोगे? माँ के पास जाते हो, माँ के बगल में खड़े रहते हो, तो माँ को देखने से, माँ को याद करने में, मन एकाग्र ज्यादा करने में खुशी मिलेगी कि मन में आनंद उत्पन्न होता है उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी? आनंद मायने रखता है, एकाग्रता मायने नहीं रखती। मंत्र का उच्चारण करते समय आपको मंत्र जपने का आनंद अगर आ रहा है तो आपका काम हो गया, ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट काम कर रहे हैं आप। ये मन की एकाग्रता मायने रखती ही नहीं है। जहां भी आपको ये प्रवचन सुनाया जाता है, चाहे कोई भी कितना भी विद्वान क्यों न सुना दे कि मन एकाग्र होना चाहिए, समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, उसको खुद को ये अकल नहीं है। और चाहे कोई भी कितना हो, जरूरत ही नहीं मन की एकाग्रता की। मैं क्या करूं बताओ? जबरदस्ती भी किसी के अंदर मन एकाग्र किया जा सकता है ना, कौन सी बड़ी बात है बताओ? मन मार करके भी एकाग्र नहीं किया जा सकता किसी चीज में। आनंदित अगर नहीं हूं मैं भगवान को लेकर के, गुरु को लेकर के, आप मुझे देख करके आनंदित होते हो? नहीं होते। विद्यासागर जी को देख के होते हो। तो आप अगर मुझे देख करके आनंदित नहीं हो रहे हो तो आप मेरी दिगंबर मुद्रा से अपने कर्म नहीं कट सकते। और अगर आप किसी और सन्यासी को देख करके आनंदित होते हो तो वहां आपके कर्म कटने की संभावना ज्यादा होती है। यह सही है क्या गलत है? सही है ना? यहां एकाग्रता मायने रखती है कि आनंद मायने रखता है? जितना ज्यादा हर्ष विभोर होता है, आप कोई भी विधान पढ़िए, कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, वहां साधक के अंदर का आनंद की स्थिति देख लीजिए। मैना सुंदरी को कहा गया कि भाई कोड़ी के साथ शादी करना है, वो आनंदित हो गई, उसको कोई दुखी नहीं हुआ, आनंदित हो गई वो आनंदित हो। अब कोई व्यक्ति मुंह लटका करके थोड़ी ना, अंजन चोर कोई मुंह मार करके जबरदस्ती एकाग्र करके थोड़ी ना कोई तलवार पर गिर रहा था, वह आनंदित होकर के गिर रहा था। वह आनंद नहीं पकड़ पाते आप वहां का। एक ऐसा आनंद कि मरना है तो मैं मंत्र के लिए मर जाऊं, ये कितना बड़ा आनंद सेवा। ना जबरदस्ती गिर रहा था, ना जबरदस्ती उसको तलवार पर गिराया जा रहा था, ना कोई पाप काटना था, ना वहां पुण्य कमाने की कोई बात थी। आनंद में, एक व्यक्ति आनंद में जो करता है वह कभी भी एकाग्रता से नहीं कर सकता। इसलिए ये नाहक जो समाज में प्रचलन परिभाषाएं प्रचलित होती है, मन हमेशा एकाग्र होना चाहिए, मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, मन हमेशा शांत होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस ना मिथ्या साधना, अनुभव के बिना बोली जाती है, परंपरा से चली आ रही है। मैंने यहाँ बोल दिया, उसने वहां नोटबुक में लिख दिया, अब अक्षय टड़िया ने लिख दिया, अविचल सागर ने आज बोल दिया कि भगवान में मन लगना चाहिए, भगवान में मन एकाग्र होना चाहिए। तुम सबने नाइट उठाया, तुम लोग जब बोलोगे किसी के सामने तो वही बोलोगे जो लिखा है, और यही बोल रहे सारे के सारे तुम्हारे सामने जितने प्रवचनकार है। तो इसलिए मैं अपने जीवन में कभी भी मन एकाग्र नहीं करता। मैं देखता हूं भी मेरा मन आनंदित क्यों नहीं हो रहा है भगवान को, गुरु को, शास्त्र को। हाँ, मैं किसी भी स्त्री को बहन मानना चाहता हूं, तो इसमें मन एकाग्र करने की जरूरत है कि इसमें मन को आनंद देने की जरूरत है? अगर मैं किसी भी स्त्री को बहन मान करके उसका मेरा मन अगर आनंदित नहीं हो रहा है तो क्या वहां एकाग्रता काम कर सकती है? हाँ, एकाग्रता वहां करेगी क्या काम? फिर कोई काम ही नहीं वहां एकाग्रता का। इसलिए मैंने हमेशा अपने जीवन में देखा कि धर्म का आनंद लेना है, धर्म में मन नहीं लगाता मैं, आनंदित होता हूं। मुझे जब भी सामायिक में के लिए बैठाओ, जाप करने के लिए बैठाओ, मेरा सीधा सा सरल, तो कोई विकल्प ही नहीं होता मेरे मन में कि मैं भगवान आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। मैं जो भी कर्म कर रहा होता हूँ, पूजा के आनंद में आनंदित होता हूँ। आनंद ही नहीं तुम्हारे पास तो क्या एकाग्रता, क्या भटकना, क्या विचलित होना, इते जाता है उते जाता है। तो वो जहां जा रहा है वहां तुम्हारा आनंद का विषय है, तभी तो जा रहा है। ये भी आगे की बात सुन लो, तुम्हारा मन जहां भी जा रहा है, पूजा करने के लिए बैठे और तुम्हें दूसरी चीजें दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि तो तुम्हारे आनंद का विषय है। मन अगर तुम्हारा कहीं से भी कहीं चला जाता है, जाप करते समय कहीं चला गया, तो जहां जाता है जो भी दिख रहा है तुम्हें तो पता है ना क्या दिख रहा था, तो जो दिख रहा था वो आनंद का विषय है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसलिए धर्म एकाग्रता और मन लगाने की चीज नहीं है, ये सिर्फ आनंद, और इस आनंद को ही आप लोग साहित्यिक परिभाषा में विशुद्धि बोलते हो। इसको परिणामों की विशुद्धि होता है ना, विशुद्ध परिणाम रखो, क्या होता है इसका मतलब? अब वो बड़ी बड़ी बातें बोल के निकल जाते हैं, तो तुम लोग हाओ 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 विशुद्धि विशुद्धि बढ़ जाएंगे, विशुद्धि बढ़ जाएगी, हाओ हाओ हाओ। पूछ लो इनको विशुद्धि बढ़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन घर में रामायण में बांचेगी, दुनिया को विद्वत्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, भैया विशुद्धि अच्छे बनाओ। क्या होता है विशुद्धि का मतलब? विशुद्धि शब्द आचार्य ने दिया हमारे लिए, वो कह रहे हैं कि भाई विशुद्धि माने आनंद बनाओ। अगर तुम
ऐसा है कि क्षमा करने में आनंद तुम्हारा मन नहीं मना रहा है तो तुम्हें खुद को ही कहीं खोपचे में ले जाना चाहिए, जंगल में ले जाना चाहिए, घर के छत पर अकेले बैठना चाहिए और खुद ही खुद को कुछ कहो, खुद ही खुद को कुछ पूछो कि भज्जा, हे अविचल सागर, महाराज बन करके बैठ गया, तुम्हें क्षमा करने में आनंद काहे नहीं आ रहा हो? ये फलाना महाराज तुम्हें पसंद नहीं, फलाना श्रावक तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें उकेला ने काय क्षमा नहीं कर रहे हो, तुम्हें अच्छो काय नहीं लग रहा हो भैया, हे अविचल सागर, काहे दिक्कत तुम्हें, आनंद नहीं आ रहा है को क्षमा करने में तुम्हारा ने? तो खुद ही पूछ लेना खुद को, तुम दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसमें आनंद क्यों नहीं मनाना चाहते, तुम संसार के सारे स्त्रियों को बहन मान करके उसमें आनंदित क्यों नहीं होना चाहते? हम बहुत पतित है अभी भी। अब सोच लो कि बार बार हम प्रवचनों में ये तो बोल लेते हैं कि पर स्त्री को बहन मान लो और पर पुरुष को भाई मान लो, हम उससे भी बड़े नीच है। एक तो हम ये काम तो कभी करते नहीं, हम इससे भी बड़े पतित नीच है। पता है क्या है? पूछो। कोई हमें बहन ना माने, कोई हमें भाई ना माने। सारे संसार की स्त्रियां आकर के तुझे भाई मान लेंगे तो तुझे चलेगा? इस पूरे ब्रह्मांड का हर इंसान आकर के तुझे बहन 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 बोल दे, जी लेगा? जी नहीं पाएगा, गली में भटक नहीं पाएगा, मुरझा जाएगा ऐसे। कितना तेल रोगन कितना भी खाना खिलाओ, कितना भी तुम्हें पैसा दे दो, ये गलियां सारी ऐसे लगने लगेगी, सूखी सूखी सन्नाटा छा गया। जो महिला आ रही है इसको भैया बोल रही है, भैया बोल रही है, भैया बोल रही है, राखी बांध रही, भैया बोल रही, जो आ रही है सो भैया 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 भैया। क्या कर लोगे बताओ? तुम आत्महत्या करने के लायक भी नहीं बचोगे ना। हम खुद कभी दूसरों के साथ बहन और भाई का बर्ताव खुद नहीं करना चाहते, और दूसरा भी पूरा ब्रह्मांड आकर के मुझे भाई मान ले, मुझे बहन मान ले, ये हमें भी स्वीकार नहीं है। इतने इतने गिरे हुए हैं हम लोग। और यहाँ आकर के हम आपको बताते रहते हैं कि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, सम्यक चारित्र्यवान हो, ये करोगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, ये लगेगा तो सम्यक का दोष लगेगा। दुनिया भर के प्रपंच ऊपरी सतह में, अरे भज्जा आज ये नहीं करना चाहिए, इसमें दोष लगा, दोष लगा, दोष लगा, दुनिया भर के दोषों की बातें। तुम्हारा सब ढोंग है, बात है, बातों का गपड़गंज ढेर है, गठरिया है, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। बातें करके 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 बस खाली दूसरों को डरा धमका कर रखा है तुमने से। हम कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं? हम कहीं भी अस्तित्व है हमारा कोई? बिना अपवित्रता के, बिना अश्लीलता के हम कुछ है? बिना असभ्यता के, बिना अश्लीलता के, बिना अशोभनीयता के, बिना अपवित्रता के हम कुछ और है? ये सारा जैन धर्म, ये सारे देव, ये सारे गुरु, ये सारे शास्त्र, 40 साल से तुम इसके ऊपर कूद रहे, फांद रहे हो, ये तुम्हारे अंदर किसी कोई अच्छाई का कोई एहसास दिला पाए तुम्हें आज तक? आंख बंद करके बैठ करके देख लो तुम अपने अंदर की क्या क्या अच्छाइयां ढूंढ के निकाल दो, ढूंढ के निकाल करके मुझे थोड़ा बताई दो। क्या है? क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। झूठी मान्यता, झूठी प्रशंसाएं, झूठे दिलासा, झूठे आश्वासन। वो तुम्हारे पास बहुत पुण्य आ गया है, तुमने बहुत पुण्य कमाया है, तो मरने के बाद तुम स्वर्ग जाने वाले हो, तुम्हारा पाप कट गया है, तुम्हारा मिथ्यात्व नष्ट हो गया, तुम्हारा सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। क्या अभी तक जितनी मैंने बातें बोली इसमें से कोई भी बात की गारंटी है? और जीवन भर तुम्हें यही बातें सुनाई गई, इन्हीं बातों पर तुम्हारा भरोसा दिलाया गया, तुम ऐसा ऐसे हो, तुम्हारा ये हो चुका है, तुम्हारा इतना पाप आ चुका है, कट चुका है, तुम्हारा इतना पुण्य आ चुका है, तुमने इतना दान दिया, इतनी पूजा की, तुम्हारा इतना सब होने वाला है। तुम्हें एक आस्था रखने के लिए मजबूर किया गया इन चीजों पर जो तुम्हें कभी महसूस तक नहीं होती। लेकिन तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारी वाणी क्या है, तुम्हारी शरीर की इंद्रिया क्या है, ये तो तुम्हें महसूस हो रही ना। और ये जिस कंडीशन में है, जिस अवस्था में है, जिस क्रियाकर्म के साथ ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम वर्तमान का समय कर रहे हैं, वो तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, दुराचार, व्यभिचार, व्यसन, यही सब कर रहा है हमारा। वो खंडित हुआ ही नहीं आज तक। बनने को तो बन ही गया, कुंडलपुर का मंदिर बन गया, क्षेत्रपाल का मंदिर बन गया, तो जाओ ना, मंदिर बन गया, हो गया कल्याण। क्या कल्याण हुआ? जाकर के वहां भगवान के 2 फुट दूर बैठो और भगवान जी के 2 फुट दूर खड़े रह करके आंख खोल करके भगवान को देखो और तेरे और भगवान के बीच की दूरियां नाप लो, कितना आएगा? 2 फुट। और उसी 2 फुट के ऊपर हिलना डुलना नहीं, आंख बंद कर दो और फिर तुम चेक करो तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच की दूरियां कितनी है। मंदिर पुराना था
तब तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच की दूरियां भी उतनी थी, और मंदिर नया बन गया 500 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, विश्व कीर्तिमान सब हो गया। तुम 2 फुट दूर खड़े रह करके आंख बंद करके देख लो, तुम्हारे और तुम्हारे भगवान की दूरी 1 इंच भी कम हुई तो मेरा नाम अविचल सागर बदल देना। तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कला ही नहीं है। ये जिनालय, ये जिनबिंब, ये सारी रचनाएं इसलिए कहीं निर्माण करने के लिए प्रेरणा दी गई थी आगमों में, ताकि तुम और तुम्हारे भगवंतों के बीच की दूरियां कम कर सको। ये सारा दान, ये सारा पुण्य, ये सारे सत्कर्म, ये सारे शुभ कर्म, ये सारे शुभानुष्ठान इसलिए मात्र थे ताकि तुम उसके निकट पहुंच सको। उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उसकी अर्चना, उसका स्मरण करना, उसके गुणानुवाद करना, ये भगवंतों ने इसलिए कहा था, उसके निकट जाने के लिए, उसके आसपास का वैभव और बढ़ाने के लिए इसलिए कहा था, ताकि तुम्हें और उसके बीच की निकटता का एहसास आने लग जाए। 40 साल से तुम भगवान के पास आते हो, आंख बंद करके 2 फुट की दूरी पर भी खड़े रहोगे ना, तो तुम्हें उसका अपना होने का एहसास नहीं आएगा। एक स्त्री से शादी कर ली तुमने, 15 दिन में, 20 दिन में उठते बैठते बोलते चलते उसका स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र हम देख लिए, तुरंत उसका अपना होने का और अपना उसका होने का एहसास हमें आने लगा। 15 दिन नहीं हुए किसी स्त्री को जीवन में आए, महीने 2 महीने में पूरा दिमाग, हृदय, बुद्धि, अंतकरण, चेतना, विशुद्धि, परिणाम, सोच, यादें, ख्वाब, ख्याल सब भर गया। वो अपना होने का, एक में एक होने का एहसास आने लगा। यहाँ क्यों नहीं आता 40 साल से 3-3 घंटे पूजा पाठ जाप स्तोत्र करते हो? क्योंकि ये तुम्हारे आनंद का विषय नहीं है, तुम्हें आनंदित ही नहीं आना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है, किस रास्ते पे चल पड़े हो मुझे नहीं पता। तुम्हें मन क्यों चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे नहीं पता। तुम्हें एकाग्रता क्यों चाहिए मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे मेरी साधना में जब भी परमात्मा का मैंने दिव्य अनुभूतियां ली, मुझे आज तक कभी मन की एकाग्रता की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने उसको अपना आनंद मनाया है, तो मुझे उसको एकाग्र होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम्हें अभी उसका आनंद नहीं है, तुम्हें तुम्हारे मन को आनंद चाहिए, शरीर का, अन्न का, वस्त्र का, पैसे का, सोना चांदी, जमीन जायदाद का आनंद। तुम्हारा आनंद तो ये है ना, भगवान तुम्हारा आनंद थोड़ी ना है। अब आनंद कैसे बने भगवान, वो तुम्हें ही तय करना है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं कैसे कहूं कि तुम्हें किस में आनंदित होना है? 2 मित्र हो, दोनों मित्र हो, एक ही होटल में खाना खाने के लिए चले जाना, दोनों के हाथ में मेनू कार्ड दे देना, आपको क्या लगता है वो सारे मेनू के सेम आइटम में सबका, दोनों का आनंद आ जाएगा? जब वो मेनू कार्ड पड़ेगा तो उसका आनंद वो ढूंढेगा, चाय, कॉफी, बिस्किट, ये वो। तुम अपना आनंद अपने मेनू कार्ड में ढूंढोगे, ये रसगुल्ले, ये गुजिया, ये पापड़ी, तुम्हारे आनंद अलग आएगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि तुम्हें इस चीज में आनंदित होना है? होटल वाला मेनू कार्ड हाथ में दे सकता है ना, लेकिन उस मेनू कार्ड को देखने के बाद किस चीज पर तुम्हारा आनंद भोगना, ये तो तुम्हें तय करना पड़ेगा। क्या होटल वाला थोड़ी तय करता है कि तुम्हें आज ये खाना पड़ेगा, तुम इसमें आनंद मनाओ? होटल वाला तय करता है क्या? तय कौन करता है आज तुम्हें क्या खाना है? और तुम क्या ऑर्डर देते हो जिसमें तुम्हारा आनंद है? यही यहां जो तुम्हें साधना करनी थी ना, वो इसी मनस्थिति के साथ आकर के साधना करनी है। ये धर्म तुम्हारे आनंद का विषय बने, ऐसा तुम कुछ कर डालो, सीधी सी बात है। और अगर मेनू कार्ड देने के बाद भी वो कोई व्यक्ति मेनू कार्ड पढ़ने के बाद भी आनंदित नहीं हो रहा है, अरे यार इसमें कुछ है ही नहीं जो मुझे मजा दे सके, क्या वो व्यक्ति होटल में बैठ करके मन लगेगा उसका? जब उसके आनंद देने वाला पकवान वहां नहीं है, तो क्या वहां मन लगा करके एकाग्रता के मैं उपदेश देकर के उसको कोई भी खाना खिला सकता हूं? बेटा कोई बात नहीं, तुझे आज होटल में खाना खाने में आनंद नहीं आ रहा है, मैं मन एकाग्र करने की विद्या सिखा रहा हूं, आ जाओ, तुम्हें मैं आज जो चाहे परोस दूंगा, उसमें तुम्हारा मन एकाग्र करके खा जाओ। तो ये मन एकाग्र करना ना, ये सब ढकोसली बातें लगती है मुझे। अब तुम खुद अपनी बुद्धि को पूछो कि तुम्हारा आनंद क्यों नहीं है भगवान। मैं पूछता था जब मैं मुनि बन गया, जरूर नहीं है कि मुनि बनने के बाद कोई भगवान और कोई मंत्र सब, हमें तो गुरु समझ में आ गए थे बस खाली। हमें क्या पता भगवान कहाँ होता कहाँ नहीं होता, हमें तो दाया बाया भी पता नहीं था भगवान के बारे में। लेकिन जब साधना आगे बढ़ने लगी, परिपक्वता आने लगी, बुद्धि में गंभीरता आने लगी, तब हम पूछना चालू किए कि अविचल सागर, तो ये सामने जो भगवान की प्रतिमा बैठी है, तुम्हारे आनंद का विषय क्यों नहीं है? अभी तुम्हारा कोई जान पहचान का गृहस्थ आता है, तुम इतने आनंदित हो जाते हो। अभी तुम्हारे चौके में तुम्हें कल इतना अच्छा का पेड़ा, बर्फी, हलवा गलवा सब झकास मिला, तो तुम इतने आनंदित हो गए थे।
कल किसी ने थोड़ा बहुत 5,000 की बोली लगा दी, तुम इतने आनंदित हो गए थे, तुम दुनिया भर की चीजों में आनंदित हो रही है, भगवान के सामने आकर के तुम्हारा आनंद कहाँ है? अविचल सागर आनंद ढूंढता था, मेरा आनंद कहाँ है? तो मैं ये देखता था कि मेरा भगवान मेरा आनंद क्यों नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि मुझे आनंदित होना नहीं आ रहा है। जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी मुट्ठी भर, आंख से नाक से कीचड़ बह रहा है, मुंह से लाल टपक रही है, शरीर में नौ मलद्वार भयगिन कार्य, पसीना युक्त बदबूदार, वो शरीर देख करके जब मैं आनंदित हो रहा हूं तो पावन पतित महापुरुष का शरीर देख करके मैं कितना आनंदित होता हूं। आप उस आनंद का टैली तो करो, तुम अपने आनंद की परीक्षा करो। परमात्मा का शरीर गुरु का शरीर देखते ही आनंद कितना प्रकट होता है। और सामान्य स्त्री है, सुंदर स्त्री, चाहे वो भली हरिजन हो, भंगी हो, चमार हो, डाक, चाहे किसी भी जाति पंथ की हो, सुंदरता होने की देखने के बाद कितना आनंद से तुम्हारा हृदय भरता है? जूते चप्पल देख करके तुम्हारा आनंद कितना भरता है, और जिनवानी शास्त्र सामने देख करके तुम्हारा आनंद कितना भरता है। उस आनंद को तो देख लो। अभी जाते जाते यहाँ किसी का जूता पसंद आ जाए, 3 सेकंड के लिए आनंदित हो जाते हो। जिनवानी देख करके कभी आनंदित हुए हो? कसम खा के बताओ, जैन धर्म का कोई व्यक्ति कभी जिनवानी को देखा? 3 सेकंड का आनंद किसने मनाया हो तो बताओ। क्योंकि हम गणित में लगे हैं, पुण्य आता है पाप लगता है। संसार की हर चीज में हम आनंद स्थापित कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या तुम्हारे पास दिमाग में है। भगवान तुम्हारा आनंद नहीं है, स्तोत्र तुम्हारा आनंद नहीं है, मंत्र तुम्हारा आनंद नहीं है, चालीसा तुम्हारा आनंद नहीं है, ये जिनबिंब तुम्हारा आनंद नहीं है, सिद्ध भगवान आनंदित नहीं करते। क्यों आनंदित नहीं है समझ भी नहीं आता। तुम्हें सिर्फ अरहंत को ही देख करके आनंदित होने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसके बीच में और चादर लपेट ली। चमत्कारी कोई भगवान हो तो बताओ। आज मैं यहां बैठ करके इस 24 जिनालय जो बने हैं उसमें से एक भगवान का नाम लेकर के अभी बता दो ना कि फलाना फलाना वेदी पर फलाना फलाना भगवान का बहुत जबरदस्त अतिशय है, इससे बड़ी शक्तियां मैंने आज तक नहीं देखी। हम भगवान की कसम खा के बताते, रोज जा करके वहां तुम अपना आनंद ढूंढ लेने लग जाओगे। और वो भी कोई उस अरहंत को देख करके आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हें अरहंत भी वो चाहिए जो तुम्हारा बाकी संसार के आनंद देने में सफलता प्राप्त करने में मदद करता हो। आदिनाथ भगवान कभी भी धन वैभव समृद्धि व्यापार वृद्धि करने के लिए मदद नहीं करते, वो काम करते हैं पार्श्वनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का एक ही काम है, आदिनाथ भगवान मन को शांति सुकून, मन के अंदर विनय दया का विकास करने के लिए, जब भी कोई व्यक्ति उनकी भक्ति पूजा पाठ करेगा उसको ये फल मिलेगा। तो देख लो, तुम गलती से भी आदिनाथ भगवान दिख जाए तो चकमा दे करके पार्श्वनाथ को ढूंढेगी, कितने बैठो पार्श्वनाथ क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान को किसी ने कहा है कि वो तुमने जिसमें आनंद मनाते हो वो चीजें देने के लिए वो मदद करता है। मतलब आज भी तुम भगवान के आराधक बन गए तो भगवान के आनंद मनाने के लिए भगवान के पास नहीं जा रहे। तुमने जिसमें आनंद माना है, पति में, पत्नी में, पैसे में, खाने में, कपड़ा में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, वो आनंद तुमने उसमें माना है, वो आनंद वो पूरा करने के लिए मदद करते, तुम्हें वो भगवान चाहिए होते हैं। अब ऐसा ये दिमाग का इतना मकड़ जाल तुमने खुद ने अंदर बना के रखा है, और तुम उस धार्मिकता के चक्कर में ही बर्बाद हो हमेशा। पाप कितने किए मुझे नहीं पता लेकिन धर्म करने के तुम्हारे जो तौर तरीके हैं ये मैं तुम्हें विश्लेषण बता रहा हूं। अब भगवान भी वो तुम्हें अच्छा लगता है जो तुम्हारे मन ने जिसमें आनंद मनाया वो तुम्हें भगवान चाहिए। मुनि सुखनाथ भगवान तुम्हें इतने प्यारे क्यों लगे? तुम्हारे कोई रिश्तेदारी है? तुम्हारे का दूर के खून के रिश्तेदार लगते? तुम्हारे भौजाई के भौजाई के भौजाई के चाची की फूफा के चाची की लड़की का, देवर का, छोटा भाई का, कौन लगता है? वो है कौन? हो कुछ नहीं है। कहीं से बैठ करके काना फूसी करके पारस चैनल पर, इतने चैनल पर, उतने चैनल पर कोई महाराज महाराजनी बैठी रहती है। हम लोग का कोई काम धंधा तो होता ही नहीं है, रोज कुछ ना कुछ तो बोलना है तो वो बोलते रहते हैं, सोच समझ के थोड़ी कोई बोलते रहते। वो इतना ज्ञान कोई फुर्सत है क्या तुम लोगों के बारे में सोचने समझने का? हम अपने कामों में इतने बिधे रहते, वो तो बिठा दे तो ला करके तो हम तो 1 घंटा निकाल लेते हैं ऐसे ही। और उसी घंटे में तुम लोगों का अपने आनंद के विषय को सुख देने वाला कोई भगवान बोल दूं। तो यहाँ जो एक भगवान है विमलनाथ भगवान की प्रतिमा, कुछ बोलूं उनके बारे में? रहने दो, चातुर्मास के बाद बोलेंगे। अब विमलनाथ भगवान जी के अतिशय के बाद देखो कितनी खुजली छूट गई, चैन नहीं पड़ रहा हो। अरहंत मेरे आनंद का विषय बने, बस ये साधना तक पहुंचा। आदिनाथ से लेकर के महावीर तक नाम कंठस्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। नमो अरहंतानम, अरहंते शरणम पज्जामि, अरहंत नमो क्या, अरहंते मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम। अरहंत मंगल करता है,
आदिनाथ नहीं, सूरतनाथ नहीं, पार्श्वनाथ नहीं। अरहंते मंगलम, लोक में उत्तम कौन है? अरहंते लोगोत्तमा, लोक में उत्तम अरहंत है, मंगल वही है, शरण भी वही, अरहंते शरणम वज्जामि। सिर्फ मैं अरहंत में आनंद मनाने वाला बनूं, फिर क्या आदिनाथ, क्या सूरतनाथ, क्या पार्श्वनाथ, क्या विमलनाथ। फिर अगर तुम ऐसा डिवाइडेशन करोगे, इसका मतलब ये निकलता है कि तुम अपने आनंद की पूर्ति के लिए उस भगवान के पीछे पड़े हो, सीधा सा मतलब यही है। और जो अरहंत का भक्त होता है, फिर वो कहता है कि अरहंत जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया वो मेरे आनंद का विषय है। जो नाम कौन है मुझे क्या लेना देना, मैं कभी भी चिन्ह नहीं देखता, नाम नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। मैं जो अरहंत तो देख करके ऐसे ही मुखमंडल देखते कि मेरे न्यारे व्यारे हो जाते। तो उस स्थिति में अपनी बुद्धि लेके आओ कि धर्म ही मेरा आनंद बने। मैं आनंदित क्यों नहीं हूँ? मैं दया करना मेरा आनंद क्यों नहीं है? मैं करुणा में आनंदित क्यों नहीं होता? मैं विनय करने में आनंद क्यों नहीं मनाता? मैं मधुर वचन बोलने में आनंद क्यों नहीं मनाता? मैं दूसरों को क्षमा करने में आनंदित क्यों नहीं होता? मनाओ ना, इसका आनंद लो। क्या ये आनंद नहीं है? क्या भगवान ने क्या ये सब सुख ही तो कहा है ना, यो धरती उत्तमे सुखे। धर्म वही है जो तुम्हें उत्तम सुख की प्रदान करता है। और सुख भी दो प्रकार के होते हैं, यह लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। तो जब तक जीवित हो, स्वर्ग नहीं गए, मोक्ष नहीं गए, तब तक यहाँ धर्म के आनंद में आनंदित बन जाओ। इसी प्रकार ध्यान रखना, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप बौद्धिक दृष्टया भी विचारवान बन करके, बुद्धि संपन्न बन करके भी धर्म कीजिए। सिर्फ रूढ़िवादी परंपरावादी क्रियाकलापों में अपने आप को लगा चुके हो, उसको आस्था से सम्मान के साथ करते रहिए। लेकिन भगवान ने आपके पास एक बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया है। कुछ आप लोगों को अपनी बुद्धि और अपने मन के द्वारा भी कुछ उन्नत अवस्था, कुछ विचारों में भी श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करके ऐसा लगना चाहिए। यदा कदाचित कोई आप गृहिणी हो और कोई देवता बगल से गुजर रहा हो और उसका मन कर गया, यार ये बाई आजकल बहुत भगवान के देवताओं की पूजा पाठ करती, क्या बात है, इतनी पूजा, इतना जाप, इतना स्तोत्र, इतना सौल्य का खाना खाती है, इतना व्रत नियम लेकर के बैठी है, और वो देवता बगल में आके बैठ जाए, तुम्हारे सारे धार्मिक क्रियाकलापों को देख करके प्रभावित हो जाए और तुम्हारे दिमाग को कभी अवधि ज्ञान से देख ले, ये डुकरी आनंद किसमें मनाती है, अगर देखने के लिए बैठ जाए तो कहाँ दिखा पाओगे उसको? तुम करते क्या हो ये तो देवता देख करके प्रभावित हो गया। लेकिन अगर एक चीज चेक करने के लिए मैं भेज दूं, तुम्हारा आनंद किस में है, अब क्या करोगे? पास हो जाओगे क्या फेल हो जाओगे? अंजन चोर, मैं कई बार देखता था कि नमोकार मंत्र के देवता ने उस अंजन चोर के अंदर देखा क्या, तो आनंद से कूदने वाला चाहिए था। और पहले वाला जो माली था वो कूद ऊपर चढ़ता था, बैठता था, कुछ रस्सियां काटता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर मैं यहां निपट जाऊंगा तो ये लुगाई का आनंद, ये बच्चे का आनंद, ये घर का आनंद छूट जाएगा, ये भी गया। और अंजन चोर का ऐसा था, उसको ये पता था कि मुझे मरना पक्का है, पीछे से सैनिक तो आ ही रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो, इसको बोलते चतुर्बुद्धि। आगे नदी है, मैं पार करके जा नहीं सकता, निपटना तो जही है। अब वेश्या का भूल गया, क्योंकि वेश्या दोबारा मिलने वाली नहीं। हाथ में चोरी का माल का नशा उतर गया, क्योंकि अब पीछे से चोर वो सैनिक आकर के पकड़ने वाले, तो ये भी चला गया। खाया पिया भोगा छिया, जो उसको पता था कि मैंने कितना गंदा जीवन जिया है, वो भी उसको एहसास में था। अब उसने अंत समय में एक ही चीज की, भैया अब जो कुछ भी है ये नमोकार मंत्री है, यही मेरा आनंद है। अब ये वेश्या का आनंद, चोरी का आनंद, दारू का आनंद, इसका आनंद, सब उसका आनंद उसने खत्म करके उस पर कूदने का ही उसने आनंद मना लिया। ये जो आनंद पूर्वक होता है, इसको बोलते हैं समर्पण। आप लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, महाराज मैं जिनेंद्र भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता हूँ। बकवास बातें करवा लो बस खाली बैठ, मेरी बहुत श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान। अरे अपनी जात के भगवान पर किसकी श्रद्धा नहीं होती? किसकी श्रद्धा नहीं होती? कौन मानता है अपनी, कौन जबान से बोलता है मेरी श्रद्धा नहीं अपने जात के भगवान के लिए? तुम घोषित मत करो कि तुम्हारी श्रद्धा तुम है करते हो, तुम अपनी श्रद्धा की घोषणा मत करो। तुम बस आनंदित हो जाओ। संसार में जितने पवित्र शब्द है, पवित्र कर्म है, पवित्र शिक्षा है, क्या तुम्हारे आनंद का विषय है? आज तुम्हारे दुकान के सामने जितनी महिला आएगी सब तुम्हारे लिए बहन, क्या ये तुम्हारे आनंद का विषय है? तुम्हारे सामने आज जितने भी पुरुष आके निकल जाएंगे सब तुम्हारे आज भाई, क्या ये तुम्हारे आनंद का विषय है? विषय बनाओ। सारे दुश्मन तुम्हारे सामने आके खड़ा कर दो और तुम क्षमा कर दो, क्षमा करके आनंदित हो जाओ। हो तैयार क्षमा का आनंद लेने के लिए?
है? नगर में सारे साधु आ जाए, किसी भी संघ के, किसी भी पंथ के, किसी भी परंपरा के, तुम उनके विनय करो, क्या तुम उस विनय का आनंद लेने के लिए तैयार हो? ऐसे ही हो नटुरे भटुरे तुम लोग, आधे कच्चे कचाए, सिखे सिखाए, अनंत काल से बस आत्मा है, मरते तो हो नहीं कभी परमानेंट। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? आत्मा हो, मरोगे तो है नहीं परमानेंट। कोई मार भी डाले तो फिर किसी के कोख में जाके पैदा हो जाओगे, फिर वहां क्वाई क्वाई कुई कुई कहीं कहीं च्वाई च्वाई चालू हो जाएगा तुम्हारा। फिर खाना खाते खाते बड़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे, फिर तुम मरोगे नहीं। तुम्हारी खासियत है तुम डरो मत कभी, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करने वाला, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं। हर बार एक माँ मिलेगी, बाप मिलेगा पक्का। और माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगी तो भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, सम्मूर्छन। बिना माँ बाप के भी धरती पर पैदा होने की क्षमता है, बिना माँ बाप के बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मान लो तुझे कोई माँ नहीं मिली, बाप नहीं मिला किसी जन्म में तो भगवान ने एक अच्छी व्यवस्था दी है, सम्मूर्छन बन के पैदा हो जा बेटा। लेकिन पैदा तो होना पड़ेगा, ये तो पक्का है। माँ मिले नहीं मिले, बाप मिले नहीं मिले, तू आत्मा है और तू मरेगा कभी नहीं। इसलिए अपने खोटे कर्म हो, पुण्य कर्म हो, परेशान है, सिर के बाल झड़ गए, घोड़े फिरा रहे, कमर पर, दुखी नहीं होना कभी। हम मरने वाले नहीं है, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर नई शरीर मिलेगा, फिर नए तरीके से फुदकेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, नदी नाला घूमेंगे। टेंशन कहाँ ले रहे हो? अभी 2-4-10 साल झेल ले। घोड़े पिरा रहो, कमर पिरा रहो, मुंड पिरा रहो, रोना धोने का ही नहीं, मिट पिरा रहो महाराज, थोड़ा रुक जाओ 10-20 साल और सब नया मिलेगा। नया नया गैरेज में नई गाड़ी मिलेगी। हर बार मिली है, कोई पहली बार मिली है। और गाड़ी चलाते चलाते लास्ट में थोड़ा चुई 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 तो करने लग जाती है। इतना गाड़ी को इस्तेमाल किया शरीर को, तो लास्ट में ऑयल खत्म हो जाता है, थोड़ा तेल खत्म हो जाता है, थोड़ा नट बोल्ट ढीले पड़ने लग जाते हैं, तो चुई 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 की आवाज़ तो आ ही जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन ये पक्का विश्वास मरना, आप एक आत्मा हो और आप कभी मरते नहीं हो। आपको हर बार यहाँ शादी होती है, होती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाप कर्म लेके आओ तो भी ब्याह होगा, पुण्य कर्म लेके आओ ब्याह तब भी होगा। अंधे बन जाओ, लोले बन जाओ, लंगड़े बन जाओ, सिर्फ सन्यासी बनने के बाद बस ब्याह नहीं हुई है। बाकी तो समझ लो तुम आधे लूले लंगड़े कटे ठूटे फूटे जैसे भी हो, तुझे कोई ना कोई पक्का मिलेगा। तो इसलिए टेंशन में रहना ही नहीं। पैसा कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, इसमें काय की शिकायत। इस बार कम है तो कम में निकालेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि कभी हम अमीर थे ही नहीं, हम अनंत बार अमीर थे और अनंत बार अभी और अमीर बनना है अगले जन्मों में। तो काहे टेंशन हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो सोचा नहीं हो रहा है, इस बार नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, उसके अगले जन्म में होगा, उसके अगले जन्म में जो सोचा वो होगा। क्योंकि हम मरने वाले नहीं है। यही धरती है, यही हवा है, यही पानी है, यही अग्नि है, यही आम है, यही गुटलिया, यही कपड़ा, यही सोना चांदी यही है, यही भरा पड़ा हीरे जवाहरात सब यही है। तुम कभी भी धरती पर आकर के किसी भी काल में किसी भी युग में पैदा हो जाओ, तुम्हें ये मिट्टी यही मिलेगी, हवा यही मिलेगी, अग्नि यही मिलेगी, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, प्लॉट जमीन सब यही मिलेगा। कोई इसको चुरा के नहीं ले जा रहा है। बस तुम शांति से जियो, शांति से मरो, शांति से जियो, शांति से मरो। हर बार तुझे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कुछ कुछ मिलता रहेगा। काहे का रोना, काहे का धोना? तुम आत्मा हो, कभी मरते नहीं हो। हैं? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? निर्लज्ज बन के रहो, इसको बोलते थोड़ा निर्लज्जता आना चाहिए हमारे अंदर तो है। क्यों कितना टेंशन ले भाई, कितना टेंशन ले? ये में दोष लग गो, वो में दोष लग गो, इतने पाप लग भाई, ठीक है जो बस। एक शानदार सभ्य जीवन, आदर्शमय जीवन बुद्धि से भी जीना चाहिए। ठीक समझ में आया? और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको 10 धर्म आपके आनंद का विषय बने, 5 परमेष्टि मात्र आपके आनंद का विषय बने, 12 भावना आपके आनंद का विषय बने, 16 कारण भावना आपके आनंद का विषय बने, संसार का 12 तप जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वो 12 प्रकार के तप आपके आनंद का विषय बने। क्षमा करना, दया करना, मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, दुख सहन करना, ये आपके आनंद का विषय बने। मैं भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप आनंदित रहे धर्म में। ओम शांति। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरपकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।